प्यार की कहानियाँ। मैं आ रहा हूँ। नयनतारा सड़क के बीचों बीच फंस गई थी। उसके चारों तरफ से गाड़ियों के हॉर्न बजने की आवाज़ें आ रही थी। लोग उसकी कार की खिड़कियों से अंदर उसको देख रहे थे, या यूं कहें कि घूर रहे थे। चारों तरफ धूल उड़ रही थी। उस दिन सूरज कुछ ज़्यादा ही गर्म था और कार के अंदर की एयर कंडीशन हवा में उसको उसका गला घुटता सा प्रतीत हो रहा था। अब वो 30 बरस की हो गई थी, लेकिन वो 18 वर्ष की उम्र से ही कार चला रही थी। लेकिन अब उसकी कार का इंजन चालू नहीं हो रहा था। उसका दिमाग घूमने लगा था। उसके दिमाग में अजीब अजीब से प्रश्न उठ रहे थे। क्या दाईं तरफ का पैडल ब्रेक था या बाईं तरफ का? क्या मैं कार की गलत तरफ बैठी हूँ? क्या मुझे बाईं तरफ बैठना चाहिए था? मैं कहाँ हूँ? क्या ये धूल पुणे नाम के शहर में है? पुणे उसका अपना शहर था। तभी वर्दी पहने एक पुलिस वाले ने उसकी कार की खिड़की पर दस्तक दी और उसको शीशा नीचे करने को कहा। उसने शीशा तो नीचे कर दिया, लेकिन वो बोले गए शब्दों को समझ नहीं सकी। तभी उसको आभास हुआ कि न तो वो पुणे में थी और न ही पुलिस वाले के द्वारा बोली गई भाषा मराठी थी। उसका दिमाग फिर से घूमने लगा। उसका गला सूख गया था। आंखों में धुंध आ गई थी। वो कार से बाहर आ गई। चारों तरफ से हजारों पुरुष उसके आसपास की गाड़ियों में बैठे उसको गालियां दे रहे थे। उसको लगा जैसे कि वो भरे बाजार नंगी हो गई थी। वो समझ नहीं पाई कि लोग उसको क्यों घूर रहे थे और क्यों हंस रहे थे। वो जानती थी कि उसका पेट बड़ा था और कान भी बड़े थे। उसका शरीर उन सुंदर शरीरों जैसा नहीं था जो पत्रिकाओं के पहले या मुख्य पृष्ठ पर दिखते हैं। वो अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करने लगी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने चेहरे को ढक लेने से लोग उसको देख नहीं सकेंगे। उसने अपने पर्स में रखे मोबाइल को देखा। स्क्रीन खाली थी। वो नहीं जानती थी कि उसको कैसे फ़ोन करे। वो जानती थी कि वो ज़रूर उसकी मदद कर देगा, लेकिन उसको उसका नाम खोजना ही कठिन लगने लगा। क्या नाम था? आर्यन, राम या फिलिप? नहीं, क्या नाम था? तभी उसने देखा कि कार में कोई बैठ रहा था। उस आदमी ने कार चालू की और उसको किनारे पर लगा दिया। एक औरत भी उसकी मदद को आ गई, लेकिन वो उसकी भाषा नहीं समझ सकी। उसकी तरफ देखकर हंसते हुए लोग अब कार से दूर दूर जाने लगे। वो कार में बैठ गई। उसने खिड़की के शीशे को ऊपर किया और आंखें बंद कर ली। तभी उसको आभास हुआ कि वो पसीना पसीना हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो दौड़कर उसके पास जाना चाहती थी, क्योंकि वो सब कुछ ठीक कर देता था। तभी उसको याद आया कि उसका नाम निलय था। हाँ, वो निलय था। लोग उनको चिढ़ाते भी थे और बार बार निलय नयन तारा कहते थे। दोनों ही कार्ड पर हस्ताक्षर करते समय बड़ा सा एन बनाते थे। वो अपने पासवर्ड में भी हमेशा एक ना एक एन जरूर रखती थी। नयन तारा ने निलय को फ़ोन किया और फिर फ़ोन पर ही रोने लगी। उधर से आवाज़ आई, मेरी जान, मैं आ रहा हूँ। तुम अपना गूगल चालू कर दो ताकि मुझे पता चल सके कि तुम कहाँ पर हो। वो जानती थी कि उसके अपने शहर पुणे से हजारों मील दूर न्यूयॉर्क की किसी सड़क पर कुछ ही देर में निलय आ जाएगा और उसको सुरक्षित ले जाएगा और फिर रात भर अपने प्यारे पति निलय की बाहों में होगी। छोटे से शहर पुणे से न्यूयॉर्क जैसे भयानक बड़े शहर में आकर अपनी जगह बनाना और आसानी से घूमने फिरने के काबिल होने में नयन तारा को 5 महीने हो चुके थे। लेकिन अब भी वो भीड़ में कभी न कभी कार चलाते समय घबरा जाती थी और सब कुछ भूल जाती थी। हर बार निलय ही उसका उद्धार करने को आ जाता था। वो जानती थी कि उसका प्यार, उसका पति, उसका देवता निलय
हमेशा यही कहेगा, मैं आ रहा हूँ, तुम घबराना मत।